बहुत ही गंभीर विषय है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप सभी ने देखा होगा कि चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने थोड़ी देर पहले एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। उस ट्वीट की प्रति मैं लेके आया हूं और मैं आपके समक्ष उस ट्वीट को पढ़ रहा हूं। आई कोट, पीएम नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी फेस ह्यूज प्रेशर amid border tensions with China as the Indian National Congress is waiting for a chance to shake the BJP's rule by heavily criticizing failed domestic governance and risky foreign policy. आज क्योंकि देखिए, आप जानते हैं चाइना में एक ही पार्टी है और उसी की सरकार है और उसी की मीडिया है। एक तरह से आज चाइनीज सरकार ने स्पष्टतः कहा है कि भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को झकझोरने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और वो झकझोरने का प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी चालू रखी है। इस ट्वीट को अगर प्रथम दृष्टिया कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा मानो एक फ्रस्ट्रेटेड राष्ट्र, एक फ्रस्ट्रेटेड कंट्री जो कहीं ना कहीं भारत के शौर्य के कारण आज उसके पीएलए के हैवान एलएसी को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी खींच निकालने की कोशिश कर रही है और यह कोशिश कर रही है कि देखो मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो बाहर से, हमारे जवान तो बाहर से काम कर रहे हैं, किंतु हिंदुस्तान के अंदर और घर के अंदर भी ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमारे एजेंडे को चला रही है और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब चाइना बाहर से अटैक करने की कोशिश, जिसको कि हम थॉट कर रहे हैं, जिसको कि हम नाकाम कर दे रहे हैं, और घर के अंदर हिंदुस्तान के सरकार को झकझोरने, जिसको अंग्रेजी में कोट अनकोट उन्होंने शेकिंग कहा है, सरकार को हिलाने और गिराने की कोशिश चीन के साथी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। बंधुगण, यह ट्वीट कोई मामूली ट्वीट नहीं है, यह बहुत कुछ कहता है। यह कहता है कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। आप देखिए, जब इश्क होता है तो आंखों ही आंखों में बात होती है और पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि इश्क हुआ है। और जब मुश्क अर्थात खुशबू और सुगंध फैलती है तो केवल फूल तक ही वो सुगंध नहीं रहता है, पूरा विश्व जान जाता है कि कहां ये गुल खिला है। तो आज ये जो गुल खिला है चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच, ये जो इश्क हुआ है, इस इश्क और मुश्क को छुपाए भी कोई छुपा नहीं सकता है। बंधुगण, इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा क्यों है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कुछ आतंकवादी भी हो, मैं उनका नाम भी सबका लूंगा अभी बराबर से, ये सारे लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, इन सबकी प्रीति कांग्रेस के प्रति है। ऐसा क्यों है? आप याद करिए, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 हटाने के पश्चात पाकिस्तान में हाहाकार मचा। हिंदुस्तान में खुशी थी, पाकिस्तान में हाहाकार मचा। राहुल गांधी अचानक बाहर निकलते हैं पार्लियामेंट से और कहते हैं कि हजारों हजार लोगों का कत्लेआम हो गया है। ये मेरे पास खबर है, वो एक फेक न्यूज थी, झूठ कहा उन्होंने। और आपको पता है, उस झूठ के बुनियाद पर, उस झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में एक डोजियर दिया था, जिस डोजियर के पहले पंक्ति पर, पहले वाक्य में राहुल का नाम था, राहुल गांधी जी का नाम था, कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो मिस्टर इमरान खान टू कोटेड मिस्टर राहुल गांधी। इमरान खान भी राहुल गांधी का सहारा लेते हैं, आज चीन भी राहुल गांधी का सहारा ले रहा है। और तो और जो आतंकवादी हाफिज सईद है, उसने एक इंटरव्यू में कहा, आई लव कांग्रेस, कि देयर आर गुड पीपल इन इंडिया लाइक कांग्रेस। हाफिज सईद के लिए भी कांग्रेस पार्टी प्रीत का विषय है और गुड पीपल हैं कांग्रेस में। मैं तो आज इस मंच से मुबारकबाद दूंगा। राहुल जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। पहले तो आप पाकिस्तान के ही हीरो थे, क्योंकि आपने आर्टिकल 370 के खिलाफ कहा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा, एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा, तो पाकिस्तान में तो आप हीरो बन ही गए थे। पाकिस्तान में हर घर में बच्चा बच्चा आपको जानता है कि राहुल गांधी हमारे साथ खड़े हैं। मगर आज आप चीन के भी हीरो बन गए हैं। वैसे चीन के साथ तो आप पहले से ही थे, किंतु आज
जिस प्रकार चीनी मीडिया आपकी महिमा मंडन कर रही है, आपके परिवार की महिमा मंडन कर रही है, मैं आपको आज बधाई देता हूं। आप चीन में भी हीरो बन गए हैं। यू आर हीरो ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, बट ऑफ कोर्स यू आर अ बिग जीरो इन इंडिया।